एक गांव में कुछ ठगबाज लोग रहते थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था जो लोगों को लूटने में उनकी मदद किया करता था। वो सब शहर से आने वाले रास्ते में खड़े हो जाते और लोगों को लूटा करते थे और जो भी सामान मिलता उसे आपस में बांट लिया करते थे। एक दिन वो सब अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं कि एक आदमी बकरी को साथ लिए वहाँ से गुजरता है। अरे भाई साहब, बकरी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, बेचनी है कि नहीं? भाई साहब, मैं ये बकरी शहर बेचने गया था लेकिन अच्छी कीमत पर बिकी ही नहीं। अब तो मैं मायूस होकर घर वापस जा रहा था। और मेरा वीर, मायूस होने की क्या जरूरत है? हम है ना तुमसे बकरी खरीदने के लिए, हम तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे। वो आदमी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अरे भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। 20,000 रूपए दो और ये बकरी ले जाओ। क्या 20,000? भाई ये कीमत तो बहुत ज्यादा है। हम एक काम करते हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, हम इनसे कीमत लगवाते हैं। ये न तुम्हारे जानने वाले हैं और न हमारे जानने वाले हैं। ये हम दोनों में अच्छा फैसला करेंगे। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। चलो इनसे कीमत लगवाते हैं। फिर वो उस बुजुर्ग से उसकी कीमत लगवाते हैं। अरे बेटा, तुम मुझसे कीमत लगवाने आ ही गए हो तो जो कीमत मैं बताऊंगा वो तुम दोनों को माननी पड़ेगी। जी जी बाबा जी, मैं कसम खाता हूँ, मैं इसे वही कीमत अदा करूँगा। जी जी बाबा जी, आप बस अच्छा फैसला कर दे, मुझे यही कीमत मंजूर होगी। ठीक है, इस बकरी को देखकर लगता है कि इसकी कीमत 500 रूपए से ज्यादा नहीं है। तुम इसे ये बकरी 500 रूपए में बेच दो। बाबा जी, ये आप क्या बात कर रहे हो? 20,000 वाली बकरी की 500 रूपए कीमत लगा रहे हो? ज्यादा सियाना न बन, पहले ही फैसला हो गया था। जो कीमत बाबा जी लगाएंगे हम दोनों को माननी पड़ेगी। चला 500 रूपए पकड़ो, बकरी दे हमें। वो उससे 500 रूपए में बकरी ले जाते हैं और वो आदमी हैरान परेशान उनको देखता ही रह जाता है। ये इन्होंने मेरे साथ बेईमानी की है, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो आदमी परेशान होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो बकरी लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह बाबा जी, क्या कमाल की एक्टिंग की है, मजा ही आ गया। मजा तो आना ही था, आखिर मैं एक्टर ही बहुत बड़ा हूँ। अब इस बकरी की एक रान, एक दस्ती, सिरी, पाए और औजड़ी मेरी है। और बाबा इतना सियाना न बन, सारी चीजें तू ले लेगा तो हम क्या इसकी औजड़ी के अंदर वाला गोबर खाएंगे? इस बकरी का हिस्सा हम सब में बराबर बराबर तकसीम होगा। उस गांव के साथ वाले गांव में बिट्टू नाम का लड़का रहता था। वो लोगों के सामान को उठाकर दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया करता था, लेकिन सामान ज्यादा होने की वजह से वो बहुत थक जाता था। अम्मी जान, मुझसे इतना सामान नहीं उठाया जाता। मैं सोच रहा हूँ शहर से एक बैल खरीद कर आऊँ और उस पर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाऊँ। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन बैल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी जान, मैंने अपनी कमाई से बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। मैं उन पैसों से बैल खरीदूंगा। एक दफा बैल आ जाए फिर मैं और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हाँ बिट्टू, आप अभी जाओ और बैल खरीद कर आओ। इतनी ही देर में वो आदमी वहाँ से गुजरता है। बिट्टू उसे परेशान देखकर कहता है, अकरम भाई, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? और आपकी बकरी कहाँ है? बिट्टू, मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अभी मेरे अंदर बात करने की हिम्मत नहीं है। अकरम भाई, आप घर जाकर आराम करो, मैं भी एक जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ, फिर शाम में आकर आपको मिलता हूँ। ठीक है, शाम में मेरे घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं अकरम भाई के साथ ऐसा क्या हो गया है जो वो इतना परेशान है। खैर अम्मी जान, मैं शहर जा रहा हूँ बैल खरीदने, फिर शाम में इनसे इनकी परेशानी पूछता हूँ। ये कहकर बिट्टू भी बैल खरीदने शहर की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ वो ठग भी शहर के रास्ते में खड़े होने का प्लान करते हैं। चलो बुजुर्गों, तैयारी पकड़ो एक और शिकार को काबू करने की। अरे मीठे उस्ताद, आज एक शिकार अपने काबू आ गया है, काफी है, अब कल शिकार करेंगे। तू चेला है, चेला बन कर रहे, ज्यादा मेरा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। हर वक्त काम से जी चुराता रहता है, सारे काम में ही बरकत खत्म होती जा रही है। हाँ बेटा, ठीक है,
रहा है, हो सकता है इससे भी बड़ा शिकार अपने हाथ लग जाए। ये की ना बात बुजुर्गो, चलो चलकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। वो सब उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगते हैं। काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन कोई नहीं आता। बस मीठे हो गई तसल्ली, मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा, अब तो शाम होने वाली है। हाँ कम्मू कह तो ठीक रहा है, चलो फिर वापस चलते हैं और उस बकरी को काट कर उसका बंटवारा करते हैं। वो अभी जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू शहर से बैल खरीद कर आ रहा होता है। वो बैल को आता देखकर खुश हो जाते हैं। आ गया अपना शिकार आ गया, चलो तैयारी पकड़ो। जैसे ही बिट्टू उनके करीब पहुंचता है, अरे वाह लड़के, बैल तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, हम तुमसे ये बैल खरीदना चाहते हैं। जी नहीं भाई, मैंने ये बैल नहीं बेचना, मैं तो खुद ये बैल खरीद कर ले जा रहा हूँ ताकि मैं इस बैल से सामान उठाकर अपना काम आसान कर सकूँ। मैंने ये बैल 80,000 का खरीदा है। मीठे भाई ये इतना महंगा बैल खरीद के आ गया, इसे तो सेंटी पेंटी लाखों घंटी की बीमारी हुई है, ये तो सुबह तक मर जाएगा। अरे भाई ये आप क्या बात कर रहे हो, अगर ये मर गया तो मेरे 80,000 रूपए बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे ये बैल बेच दे। चले एक काम करते हैं, ये बुजुर्ग ना तेरे जानने वाले हैं ना मेरे, इनसे कीमत लगवाते हैं, ये जो कीमत लगाएंगे हम उस कीमत पर तेरे से ये बैल खरीद लेंगे। बिट्टू ये बात सुनकर सोचने लगता है, यार हो सकता है ये बुजुर्ग इतनी अच्छी कीमत लगाए कि इन पैसों से मैं एक और अच्छा बैल खरीद सकूं। किस सोच में पड़ गए हो? ठीक है भाई, हम इन बुजुर्ग से कीमत लगवाते हैं। फिर वो उस बुजुर्ग से कीमत लगवाने का कहते हैं। देखो मैं जो भी कीमत लगाऊंगा, अगर तुम दोनों में से कोई भी मुकरा तो उसे दूसरी पार्टी को जुर्माना देना पड़ेगा। बाबा जी मुझे मंजूर है। और लड़के तुम्हें मंजूर है? जी बाबा जी मुझे मंजूर है। ये तो अच्छी बात है। इस बैल को देखकर और इसकी बीमारी को देखकर लगता है कि इसकी कीमत 1,000 रूपए से ज्यादा नहीं है। बाबा जी ये आप क्या बात कर रहे हो, 80,000 वाले बैल की कीमत 1,000 रूपए लगा रहे हो। और मोटे गेंडे अपनी बात से मुकर मत, वरना बैल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। बाबा जी मुझे मंजूर है, मैं 1,000 रूपए में ये बैल खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो बिट्टू से 1,000 रूपए में वो बैल खरीद कर ले जाते हैं और बिट्टू परेशान खड़ा उन्हें देखता ही रह जाता है। वो बैल अपने घर लाकर बांध देते हैं और बिट्टू घर पहुंचकर अपने घर वालों को ये बात बताता है। बिट्टू ये तूने क्या किया, तुझे क्या जरूरत थी इनकी बातों में आने की। अम्मी जान मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं तो समझा वो बुजुर्ग मेरे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। बिट्टू हो सकता है वो बुजुर्ग उन्हीं का बंदा हो और वो सब मिलकर लोगों को ठग रहे हो। हाँ मुझे भी यही लगता है, तू अकरम के पास जा, वो भी तो शहर अपनी बकरी बेचने गया था। हाँ अम्मी जान मैं अकरम भाई के पास जाता हूँ। बिट्टू उसके पास जाता है और उसे अपने साथ हुआ सारा वाकया बताता है। तो वो आदमी सुनकर हैरान रह जाता है। बिट्टू सेम यही मेरे साथ हुआ है। वहाँ एक बुजुर्ग था, उसने मेरी बकरी की कीमत 500 रूपए लगाई और वो मेरी बकरी 500 रूपए में ले गए। अकरम भाई आप मुझे उस वक्त बता देते तो मैं उनकी बातों में ना था। बिट्टू मैं उस वक्त बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बिट्टू अब हमें अपनी बकरी और बैल वापस लेने के लिए उन ठगों को लूटना पड़ेगा। मगर कैसे भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है। बिट्टू कोई काम मुश्किल नहीं होता, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। अब हम भेस बदल कर उनके घर जाएंगे और उनसे वो बकरी और बैल खरीदेंगे और पैसे मैं ऐसी तरकीब से रखूंगा कि उन्हें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है भाई मैं तैयार हूँ। फिर वो भेस बदल कर पैसों का बॉक्स लेकर निकलते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी बकरी और बैल दोनों मौजूद होते हैं। ओ हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? सब खैर तो है? भाई साहब हम रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमें बता सकते हो कि मवेशी मंडी कहाँ पर है? हमने जानवर खरीदने हैं। ये सुनते ही मीठा खुश हो जाता है। अरे भाई आपको मंडी जाने की क्या जरूरत है, मेरे पास नायाब बकरी और बैल खड़े हैं, ये खरीद लो। हाँ ठीक है, इनकी कीमत बताओ, अगर मुनासिब कीमत हुई तो हम खरीद लेंगे। अरे भाई एक काम करते हैं, इन बुजुर्ग से ये कीमत लगवा लेते हैं, इन्हें ना मैं जानता हूँ ना आप, ये जो कीमत लगाएंगे हम उस कीमत पर आपको ये बैल और बकरी बेच देंगे। हाँ ठीक है बुजुर्गो आप बताओ इसकी कीमत क्या है? देखो अगर मुझसे फैसला करवा रहे हो तो जो कीमत मैं बताऊंगा वही आखिरी होगी, और अगर कोई मुकरा तो उसे जुर्माना
सौदा देना होगा। बाबा जी मुझे मंजूर है। जी बाबा जी हमें भी मंजूर है। ये तो अच्छी बात है। बकरी और बैल को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। अरे बाबा जी ये आप क्या बात कर रहे हो? 5 लाख में तो बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है। अब 5 लाख रुपए में हमारा सौदा हो गया है। बेटू अब हम मुकर नहीं सकते। इस बॉक्स में 5 लाख रुपए हैं। हमें इनसे ये दोनों जानवर खरीदने पड़ेंगे। लाओ फिर ये 5 लाख रुपए का बॉक्स दो और बकरी और बैल ले जाओ। मीठा उनसे वो बॉक्स ले लेता है और वो दोनों बैल और बकरी ले जाते हैं। अरे वाह बुजुर्गों, क्या कमाल का फैसला किया है। मजा ही आ गया। अब हम सारे अपना अपना हिस्सा कर लेते हैं। मीठा जैसे ही नोट हटाता है तो नीचे पत्थर होते हैं। मीठे को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये तो हमें चूना लगा गए। इसमें तो पत्थर हैं। अब बेटा मेरी ओजड़ी सीढ़ी और पाए भी चले गए। अरे बाबे तुझे ओजड़ी सीढ़ी पाए की पड़ी है। मैंने तो सरदार को बैल देने का वादा किया था, वो मुझे नहीं जोड़ेगा। इस तरह सारे ठग लोगों को ठगते ठगते खुद ठग जाते हैं और बिट्टू और वो आदमी दोनों अपनी बकरी और बैल लेकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं।